गुरुजी, जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ लोग शंकर भगवान पर अपना सिर रखकर प्रणाम करते हैं और कुछ लोग गिलहरी का जल लेकर के पीते हैं और शरीर पर लगाते हैं। क्या ये उचित है? ये देखिए क्या है, कुछ ऐसी काम शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक आध आदमी ने किसी अनुष्ठान में शुरू किया, कोई राख चाटने लगा, कोई कुछ करने लगा। अब अच्छा, ये ऐसी कामों में बड़ी जल्दी आकर्षण पैदा होता है आदमी का। मतलब वैसे उसे कुछ बताओ कि आप भाई तू इतनी अच्छी से संविधा लगा, किसी चीज़ में रुचि रस नहीं होगी उसकी, पर एक आदमी मुंडेर पर चढ़कर ऊपर वाली ईंट पर थोड़ी सी मिट्टी छुड़ा के अपने माथे पर लगा ले तो सर लटक जाएंगे उस दीवार के ऊपर। तो ये एक अजीब सी बेवकूफ़ी है। जल जो भी आप शिव को अर्पित करते हैं वो काल को अर्पित होता है। महाकाल नाम है उनका। जो महाकाल को अर्पित कर दिया उसे क्यों अपने लिए ग्रहण करते हो? वो कुछ चीज़ों में तो होता है। देखिए वो जो फिर मैं मार्कंडेय ऋषि की वाली बात आपसे करूंगा। या तो आपका मृत्यु दोष उपस्थित हो गया हो, या तो ऐसा हो किसी ने आपको परामर्श किया हो, किसी गुरु ने, आचार्य ने या किसी ज्योतिषी ने, उसने कहा हो कि आपको नाक का टिप दिखना बंद हो गया है, आपको बहुत सी चीज़ें, आपको लगता है कि आप अकाल मृत्यु की तरफ जा सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है उसके लिए आप जलहरी, वो फिर महाकाल जैसे चिपट के लेट गए थे ना, मार्कंडेय लिपट के बैठ ही गए थे शिवलिंग को पकड़ करके, और यमराज पहुँचते हैं तो यमराज ने कहा कि इसको छोड़ो। बोले नहीं, इनको मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे परमात्मा है। तो उन्होंने कहा जब तुम इन्हें नहीं छोड़ नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें छेड़ नहीं सकता हूँ। अगर तुम इन्हें छोड़ नहीं सकते हो तो मैं तुम्हें छेड़ नहीं सकता हूँ। और वापस जाते हैं महाकाल के पास, चूंकि वो उनको रिपोर्ट करते हैं यमराज। तो कहते जी एक बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, वो मार्कंडेय, और वो ओम नमः शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे जो ये है महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है। अब कोई आदमी शिव की पिंडी से लिपटा बैठा हो और महामृत्युंजय का जाप कर सकता हो तो मेरी यमराज की इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको वहाँ से उठा लूँ, जबकि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। तो ऐसी मतलब कथा आती है हमारे शास्त्रों में। महादेव मुस्कुराते हैं, कहते उसका नाम काट दो। और बड़ी उसकी बात है कि 120 साल के बाद फिर से यमराज ने जाकर कहा कि एक आदमी को भूल गए, आप उनका नाम चढ़ा दें क्या? बोले आप चढ़ा लो, बुला भी लो। तो कई बार ऐसा भी होता है, फिर मतलब वो एक स्पेशल वीटो पावर आपको प्राप्त हो गई, आप उससे बाहर हो गए, किसी सूची से बाहर चले गए आप। तो ऐसी स्थिति में कोई परामर्श दिया गया है, कुछ है, तो एक अलग बात है। लेकिन जबरदस्ती भी तो आग से खेलना ठीक नहीं है ना। रुद्र कहा, रुद्र कहते हैं अग्नि को। तो जो बहुत जिसकी प्रचंड वेग है, तो आप जलहरी को लांग रहे हैं, उसका जल पी रहे हैं, अपना माथा रगड़ रहे हैं पसीने से भरा हुआ शिव जी को, अब वो और आप वहाँ उन्हें मतलब प्रदूषित करने चल दिए हैं। इन चीज़ों के देखिए दर्शन का बड़ा महत्व है। और दर्शन कहा, मंदिर में आप जाते हैं, आपसे कहते हैं आप दर्शन कैसे? बोले बड़े अच्छे दर्शन हुए। और जब भगवान जी के सामने खड़े हो तो आपने आंखें बंद कर ली अपनी। दर्शन कहाँ से हुए? जब आपको अच्छे से बिना पलक झपकाए उनको देखना था तो आप बाकी मूर्ताओं में लग गए, कोई माथा रगड़ रहा है, कोई पैर। और ये सब संघर्षशील व्यक्ति मिलेंगे आपको। वैसे देखिए कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को आपने जो बहुत धनाढ्य हो, फिर उन्हीं लोगों के नाम गिन चुन के वापस आते हैं। किसी को ऐसा माथा रगड़ते देखा है? किसी मोदी को, किसी अंबानी को, किसी अडानी को, किसी दमानिया को, किसी सिंघानिया को, किसी भी ऐसे उद्योगपति को, या किसी बिल गेट्स को, या अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, कि जो भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हो सकते हैं और वो बहुत परमात्मिक व्यक्ति भी हैं, सारे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। कोई नहीं मिलेगा आपको ये मूर्ताएं करता हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो परमात्मा को इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आप उस पर ये सब करें, माथा रगड़ रहे हैं और सिर पीट रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। वो आप ठीक है, अभिषेकम में एक विशेष वो होता है कि आप थोड़ा सा उनको सहलाते हैं। आप जब मक्खन, मिश्री, शहद, शर्करा, दही, घृत, गंगाजल, गन्ने का रस और बाकी चीज़ों को चढ़ाते हैं, तो थोड़ा उसको एक रबिंग करते हैं, उसको थोड़ा उसकी मसाज करते हैं लिंगम की, और उसको आप एक उसको प्रेयर करते हैं उसकी। वो एक अलग बात है, उसमें वो अर्पण करने की विधि हो रही होती है। आप उसको समर्पित कर रहे हैं, पदार्थों को चढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जाके ऐसी जबरदस्ती खोपड़ी मारो इधर उधर, वो बहुत उचित बात नहीं है कि फूट गुल्ला और पड़ जाएगा। दूर से नमस्ते कर लो, उतना ही ठीक है। फिर अभयां भज रे